पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का 4th नंबर क्वेश्चन का 1 से 6 क्वेश्चन तक किए थे। इस वीडियो में हम लोग 7 से 11 क्वेश्चन तक करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पहले हम चेक करेंगे कि कौन कौन पद एपी में है। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डी फाइंड करेंगे, यानी सार व अंतर निकालेंगे। तो -4 -0 -4 ही होगा। -8 में फिर हम -4 को माइनस करेंगे तो -8 + 4, ये भी -4 ही होगा। और फिर -12 में हम -8 को माइनस करेंगे तो -12 + 8, ये भी क्या होगा, -4 ही होगा। तो तीनों सार व अंतर हमारा क्या हो रहा है, -4 -4। तीनों सार व अंतर क्या है, समान है। तो लिखेंगे कि यहाँ सार व अंतर समान है। तो जब सार व अंतर समान होता है तो क्या होता है, ये पद एपी में है। तो एपी में है तो फिर इसके हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और पद निकालना है। तो लास्ट इसका अंतिम पद था -12, उसमें हम -4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -16 होगा। फिर -16 में अगर हम -4 जोड़ते हैं तो -20 होगा। और फिर -20 में यदि हम -4 जोड़ते हैं तो -24 होगा। 3 पद हमको -16, -20 और -24। 8वां क्वेश्चन है जिसमें चारों पद समान है, -1/2 ही है सारा। इसका डी निकालेंगे तो डी तो इसका 0 ही होगा। -1/2 में से -1/2 को हम माइनस करेंगे, समान पद है तो इसका अंतर 0 ही होगा। अगला -1/2 में से भी -1/2 को घटाते हैं तो इसका अंतर 0 ही होगा। एक और -2 में से एक और -2 को हम घटाएंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि इसके तीनों पद क्या है, तीनों सार व अंतर समान है। तीनों सार व अंतर क्या है, 0 0 0। तो यहाँ सार व अंतर समान है, यहाँ सार व अंतर समान है। तो सार व अंतर समान होने पर क्या होता है, ये पद एपी में है, ये पद एपी में है। और 3 इसके और पद हम निकालेंगे तो आगे हम जीरो जोड़ते चले जाएंगे तो जीरो जोड़ने पर वही नंबर होता है। फिर एक और में जीरो जोड़ेंगे तो वही नंबर आएगा। और फिर एक और में जीरो जोड़ेंगे तो वही नंबर आएगा। तो इसका फिर नेक्स्ट 3 पद, अगला 3 पद जो होगा वो सेम ही पद आएगा। ये 8 क्वेश्चन हुआ। 9 क्वेश्चन है 9 नंबर, 1 3 9, 1 3 1 3 9 और 27, ये 4 पद हैं, 1 3 9 और 27। तो हम इसका भी हम सार व अंतर निकालेंगे। 3 में से 1 को घटाएंगे 2 होगा। फिर 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 होगा। और फिर 27 में से 9 को घटाएंगे तो 18 होगा। इसके 3 अंतर हमको आए, 2 6 और 18। यहाँ सार व अंतर समान नहीं है, तीनों अलग अलग सार व अंतर आ रहा है। यहाँ सार व अंतर समान नहीं है, सार व अंतर समान नहीं है, इसलिए ये पद एपी में नहीं है, ये पद एपी में नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन है A 2A 3A और 4A। सार व अंतर निकालेंगे हम। 2A में से A माइनस होगा तो A बचेगा,
3a में से 2a माइनस होगा तो भी a बचेगा, और 4a में से 3a माइनस होगा तो भी a बचेगा। यहाँ हमको सार्व अंतर तीनों समान आया, तीनों सार्व अंतर क्या आया, समान आया। तो लिखेंगे कि यहाँ सार्व अंतर समान है, इसलिए ये पद AP में है, ये पद AP में है। 3 और पद निकालना है। तो अंतिम पद इसका था 4a, तो 4a में a जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5a होगा। 5a में a जोड़ेंगे तो 6a होगा, और 6a में a जोड़ेंगे तो 7a होगा। 3 इसके पद हुए, 5a, 6a, 7a। अब इसका 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है a स्क्वायर, a स्क्वायर, a क्यूब और a फोर्थ पावर है। इसका सार्व अंतर जब हम निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस a, तो इसमें तो कॉमन लेना पड़ेगा, a इंटू a माइनस 1। और सार्व अंतर निकालेंगे, इसका भी कॉमन लेना पड़ेगा, a माइनस 1। एक और सार्व अंतर निकालेंगे, यहाँ भी कॉमन होगा, -1। यहाँ देख रहे हैं कि तीनों सार्व अंतर समान नहीं है। a माइनस 1 इसमें आया कॉमन, a माइनस 1 इसमें आया कॉमन, a माइनस 1 इसमें अगर हम a क्यूब कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी आया क्या, a माइनस 1। तो a माइनस 1 तो है, लेकिन यहाँ a से मल्टीप्लाई है, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई है और a क्यूब से है। तो यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए ये पद AP में नहीं है, इसलिए ये पद AP में नहीं है। इस वीडियो में हम 7 से लेकर 11 तक का क्वेश्चन किए हैं। अगला वीडियो में हम बाकी इसका 15 नंबर 15 क्वेश्चन इसमें है, तो अगला क्वेश्चन में हम 12 से लेकर 15 क्वेश्चन करेंगे।